अस्सलामुअलैकुम। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पे एक वीडियो डाला था, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पांस दिया, बहुत मोहब्बत दिया आप लोगों ने। उसके बाद खैबर का किला, जो खैबर के ऊपर जंग हुआ था, उसका वीडियो डाला था, उस पर भी अच्छा रिस्पांस मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग एक ऐसी इस्लामी तारीख की जंग को जानेंगे जिनको बहुत कम लोगों ने जानते हैं। जैसे कि जंग बदर को आज सब लोग जानते हैं, जंग उहद के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसी एक तारीखी जंग है जिसको जंग हुनैन के नाम से जाना जाता है। मैं भी इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो आइए द कोहिस्तानी भाई ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये जंग कैसे हुई थी और उससे मुसलमान की फतह हुई या मुसलमान हारे थे। आइए इस बात को डिटेल में देखते हैं और जानते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया था। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुनैन की वादी में जमा हुए। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुनैन के वादी में जमा कर ली और उन सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग ना जाए और फुल दलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले सहाबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो इस जंग से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमान हुए। तो उन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल्स जो उन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इतना पता नहीं था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा पेड़ बना कर दे जो बहुत बड़ा हो और उसके नीचे बहुत शेड हो। मतलब आप तो नबी हैं, अब तो कुछ भी कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि अब तुम मुझसे वही डिमांड्स कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, 12,000 है, हम तो आराम से जंग जीत जाएं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करने लगे थे। मुसलमान हुनैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दी और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया।
मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर दिन किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं निकला। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर लें तो वो इन्हें आज़ाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बदुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना कर ले आ। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुँच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब। और उनमें से एक ने ये तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमज़ोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते, क्योंकि काबा और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिससे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की औलाद के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने इसी तरह पूरी की कि मदीना वाले पिछले 50 जनरेशंस तक बिल्कुल अमन और एक स्टेबल इकोनॉमी में रहते हैं। और एक स्टेबल इकोनॉमी कितनी ज़रूरी होती है ये पाकिस्तानियों से बेहतर किसी को पता नहीं हो। और मदीना की ये स्टेबिलिटी क़यामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग, अरब की आपस में जो सिविल वॉर बदर के मैदान से शुरू हुई वो हुनैन की जंग में आखिरकार ख़त्म हुई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने देखा कि जब साइड साइड में सारे कबीले मुसलमान हो रहे हैं तो वो भी खुद ही विदाउट एनी फाइट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक बार कहा कि ताइफ का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए क्यों थे? ये
मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़े दिन की कहानी है, अच्छा हिजरत। सब्सक्राइब। या रसूल अल्लाह। इस वीडियो से हम लोगों ने एक बात और सीखा और जाना कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीते हुए सामान से मक्का वालों को सारा माल गनीमत दे दिया, तो मदीने वालों को काफ़ी तकलीफ़ हुआ कि या रसूल अल्लाह जंग हमने लड़ी और आपने उन सबको सारा माल गनीमत दे दिया। तो आप रसूल पाक के साथ फरमाते हैं कि तुमको ये गवारा नहीं कि माल वो ले जाए और तुम मुझे ले जाओ। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए दुआ करते हैं, मदीने के लोगों के लिए दुआ करते हैं। आज उस दुआ की बरकत आज आप लोग अपने आंखों से जाके मदीने मुनव्वरा में देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीने का पूरा इकनॉमी जो है वो हाजियों और उम्रा पे जो लोग जाते हैं उनकी बदौलत पूरा टिका हुआ है और अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक हमारे रसूल सच्चे हैं और हमारा दीन सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने। अब इंशाल्लाह जब तक कोहिस्तानी भाई आगे नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो डालेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में क्यों गए, तो उनके ऊपर भी हम लोग रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।